दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि एक इंसान जब मर जाता है तो उसके शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरती। तो फिर उसकी आत्मा कहाँ जाती है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आत्माओं को रखा जाता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इस दुनिया में जन्म लेता है, जो शरीर में है, उसका एक न एक दिन मृत्यु होनी है। इस दुनिया का हर एक इंसान जो माँ के द्वारा जन्म लिया हुआ है, जिसके अंदर शरीर है, प्राण है, आत्मा है, उस व्यक्ति की मृत्यु होना सुनिश्चित है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे, अमर रहे। सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा और उसकी मृत्यु होगी, लेकिन आत्मा जो हर एक इंसान के अंदर है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो फिर वह आत्मा जाती कहाँ है? मरने के बाद एक इंसान की आत्मा को कहाँ रखा जाता है? कौन सी ऐसी जगह है? क्या वो अच्छी जगह है या बुरी जगह है? या फिर कई ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी आत्मा अच्छी जगह रखी जाती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरे हैं जिनकी आत्मा बुरी जगह रखी जाती है। क्या है इसकी सच्चाई? आज इस वीडियो के माध्यम से उसी सच्चाई को आपको बताने वाला हूँ। बाइबल के अनुसार अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपने कभी न कभी इस बात को जरूर सुना होगा कि हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ होगी या परमेश्वर के साथ नहीं होगी, यानी कहें तो या स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। इस बात को बार बार आपने सुना होगा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आज जितने लोग मर रहे हैं उनकी आत्मा कहाँ पर है? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनकी आत्मा कहाँ जा रही है? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनकी आत्मा को कहाँ रखा जा रहा है? यह सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और सुनना समझना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मरने के बाद आपकी आत्मा या आप जो हैं वह कहाँ पर होंगे। आज की यह वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो इस बात पर बार बार विचार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं मरे हुए लोगों की आत्माओं के बारे में कि उनकी आत्मा कहाँ जाएगी। अगर आप संसार के लोगों से पूछेंगे तो संसार के लोगों का मानना क्या है? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो क्या मानते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा मौत के लिए बार बार जन्म लेती है, यानी कि एक बार एक व्यक्ति मरता है उसे किसी न किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। कभी वो इंसान बनता है, कभी वो जानवर बनता है, कीड़े मकोड़े बनता है। ऐसे करते करते करोड़ों योनि में होकर फिर जाकर उसका मोक्ष होता है। और अगर उसे मोक्ष पाना है तो संसार में बहुत सारे धर्म के काम करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे, तब जाकर उसका मोक्ष होगा। क्या ये बाइबल के अनुसार है? नहीं, यह संसार के लोग मानते हैं, लेकिन बाइबल में बताती है कि एक व्यक्ति का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल के अनुसार इंसान का जन्म एक ही बार होता है, उसके मरने के बाद ना वो गधा घोड़ा बनेगा, ना ही वह कोई जानवर शेर कुत्ता बैल कुछ भी नहीं बनेगा, ना ही कोई कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप कुछ भी नहीं बनेगा। उसकी आत्मा का न्याय होगा। मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वह एक ही बार मनुष्य का जन्म दिया, उसके बाद वह मर जाएगा, उसकी आत्मा का वो न्याय करेगा। परमेश्वर जो व्यक्ति का न्याय के अनुसार उसको अपोजिशन मिलेगा, उसको स्वर्ग या नरक मिलेगा, लेकिन उससे पहले जब तक न्याय नहीं होगा उसकी आत्मा को कहाँ रखा जा रहा है? मान लीजिए कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर जाते हैं, उसके बाद जब उनको दफनाया जाता है तो वहाँ पर बताया जाता है कि इनकी आत्मा परमेश्वर के साथ शांति में है। तो कौन सी जगह है? देखिए कि बाइबल में बताती है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके इस संसार में जीवन जीते हैं, उसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा को परमेश्वर एक ऐसी जगह पर रखता है जहाँ पर शांति है। जी हाँ,
अगर हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं तो हमें ये क्लियर होगा। लूका रचित सुसमाचार की किताब अगर आप पढ़ेंगे उसका 16 अध्याय 22 और 23 पद में इस प्रकार लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ये जो एक कहानी यहाँ पर दिखाई गई, यह दृष्टांत है एक धनी व्यक्ति और गरीब लाजर की कहानी है। यहाँ एक लाजर जो कि धनी व्यक्ति के पास रहता था, लेकिन उसका दिल साफ और अच्छा व्यक्ति था, और वो जब मरा तो स्वर्गदूतों ने आकर उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद वह जगह है जहां पर शांति है, लेकिन यह धनी व्यक्ति जब मरा, इसकी आंखें खुली तो अपनी आत्मा को उसने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए पाया। तो इस वचन के अनुसार हमें यह समझना है कि बाइबल में बताती है कि जब एक मसीही व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा को परमेश्वर ने शांति की जगह पर रखा है। जब हम मर जाएंगे या जो यीशु मसीह पर विश्वास करके मरेगा, वह व्यक्ति सोएगा परमेश्वर में उस दिन के लिए जब न्याय सिंहासन का समय आएगा। लेकिन जब एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, उसकी आत्मा को पीड़ा के अंदर डाला जाएगा। यह हमेशा हमेशा काल के लिए पीड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी अभी वो आत्मा है, वहाँ पीड़ा की जगह वहाँ भी उसको दर्द भोगना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताते हैं, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उसको अधोलोक में डाल दिया जाएगा। अगर हम देखें तो न्याय सिंहासन के बारे में लिखा, जब सब मरे हुए लोग फिर से जीवित किए जाएंगे तो उनकी आत्माओं को फिर से परमेश्वर के सामने शरीर के रूप में उनको उठाया जाएगा और उनका न्याय किया जाएगा। जब तक कि यीशु मसीह का न्याय सिंहासन का समय नहीं आता, जब तक यीशु मसीह न्याय नहीं करेंगे, तब तक एक विश्वासी की आत्मा एक ऐसी जगह रहेगी जहाँ शांति है, आनंद है, खुशी है, उस जगह उसकी आत्मा है। आज यीशु मसीह दुनिया के जगत के लोग जो अब तक मरे हैं, जो विश्वास में थे, उनकी आत्मा पूरे शांति की जगह में है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना अब तक मरे हैं, उनकी आत्मा कहाँ है? वह दुख में है। जैसे कि बाइबल बताते हैं, लाजर शांति में था लेकिन धनी व्यक्ति दुख में पड़ा हुआ था, आग में पड़ा हुआ था। उसी प्रकार से आज भी है, लेकिन यह अंत नहीं है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस जगत का न्याय किया जाएगा, और उसे न्याय सिंहासन के सामने फिर से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो नहीं करते हैं, इन सबको फिर से सिंहासन का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर वहाँ पर सभी विश्वासियों को स्वर्ग में लेकर जाएगा, और जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते उन्हें अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। तब जाकर एक व्यक्ति स्वर्ग या नरक में जाएगा। न्याय सिंहासन के बाद जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वह स्वर्ग में यीशु के संग रहेंगे। जो उस पर विश्वास नहीं करते थे, उन सबको शैतान के साथ में मिलाकर उनको अनंत काल के नरक में, जेल में डाल दिया जाएगा, और हमेशा हमेशा के नरक के द्वार को बंद कर दिया जाएगा। फिर पृथ्वी पर फिर इस दुनिया में कोई पाप नहीं होगा। सारे मसीही लोग इस दुनिया में रहेंगे और इस दुनिया के सारे सुख सुविधाओं में रहेंगे। यह है बाइबल के अनुसार। तो एक व्यक्ति के मरने के बाद उसका न्याय अभी नहीं हो रहा, अभी समय है न्याय आने का। लेकिन अगर आप प्रभु में मर जाते हैं तो याद रखिए, आपकी जो आत्मा है वह शांति की जगह में होगी। लेकिन अगर आप यीशु को जानने के बाद पाप करते हैं और आप बुराई में जीवन बिताते हैं, तो यीशु मसीह के जानने के बाद भी आपकी आत्मा अनंत काल के नरक के लिए चली जाएगी। इसलिए आज अपने जीवन को सही रीत से चलाइए। मरने के बाद क्या होगा किसने देखा? यह बात नहीं है कि मरने के बाद ही सब कुछ दिखेगा, यही सच्चाई है। जिंदा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन आपके शरीर से आपके प्राण पखेरु निकल जाएंगे, आपकी आत्मा निकल जाएगी, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हमने बाइबल से आपको क्या सिखाया। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, जो मसीह में है उनकी आत्मा शांति की जगह में सोती हुई रहेगी। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर न्याय सिंहासन पर उठाया जाएगा। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनको अनंत काल के न्याय के लिए तैयार होना पड़ेगा, और वहाँ से उनको अनंत काल के नरक में भेज दिया जाएगा। तो ये दो जगह है जहाँ पर
विश्वासी लोग और अविश्वासी उनकी आत्माएं रहेंगी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा कि मरने के बाद एक इंसान की आत्मा कहाँ जाती है। मेरे प्रियो, आप सभी देखने वालों को जय मसीह। परमेश्वर आप सारे लोगों को बहुत सारी आशीष दे।